तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक कक्षा 5वीं की। ये है जासूस जामिल, छठा पाठ। एनसीईआरटी की बुक है। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। नाम तो उसका जामिल था, पर जामिल को जानने वाले उसे जासूस जामिल कहते थे। जामिल था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना, सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जामिल किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखता, भले ही देखी जा रही चीज पत्थर हो या इंसान। जामिल के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता। जामिल के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। ये है जासूस जामिल, ये है इसकी बकरी कल्लो। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जामिल को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जामिल के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जामिल का हम उम्र और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जामिल को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जामिल को भूख सताने लगी। यह जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जामिल और नंदू का आमना सामना होता, जामिल नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जामिल को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जामिल ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जामिल ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जामिल उनके पीछे हो लिया। जामिल के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जामिल पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जामिल को भी भूख सताने लगी, पर
जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छाँव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जामिल ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। ये है उसकी बकरी और ये उसके पिता हैं जो सो रहे हैं, अब्बू है ना। तो जामिल अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियां पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जामिल की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। ये पी रहा है ना, ये बच्चा है बंदर का, ये कल्लो है बकरी। अब ये बच्चा इसका दूध पी रहा है। जामिल ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जामिल ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया और पता करना पड़ेगा कि बुदबुदाते हुए देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। तो उसके दिमाग में एक और सबकी सुई चलने लगी। तो ये पाठ किया था चंदन यादव जी ने, लिखा है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं और आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। और कमेंट में अच्छे कमेंट लिखें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।